जी नाज़रीन, अगर देखें तो इनके हाथ में एक तस्वीर है जिसमें ज़ीनत फ़ातिमा और तालिब हुसैन दोनों हैं और बड़ा दोनों मुस्कुरा रहे हैं और बड़ी प्यारी फ़ोटो। अगर माँ जी के हाथ में देखी जाए तो ये ज़ीनत फ़ातिमा का बेटा है और दोनों एक-दूसरे को लड़की-लड़का पसंद करते हैं, तो फिर माँ-बाप भी अपनी औलाद से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती। उनके साथ-साथ फिर ज़ीनत का भाई और वो दोनों जो हैं वो इस दुनिया से अब बेटी हमारी कहती थी कि वो मुझे पसंद है, तुम मेरी शादी कर दो, मगर हमें बाद में पता लगा कि ये मंशियात फरोश है और मंशियात का कारोबार करता है। तो उसने मारपीट की, हमें वो आपको बताती नहीं थी कि सब कहेंगे कि आपने खुद ही पसंद किया था। यानी कि ऐसे वो उसके जो कौन से राज़ थे जो वो बताना चाहती थी? दोनों मेरे बहन भाई उनके राजदार थे। अब हमें ये डर है कि अगर वो भी निकल गया तो हम लोगों की किसी को भी ठीक है। बताओ कितने लोग थे तुम्हारे साथ? हुँ। मैं जब घर देखने गई हूँ तो मेरे भाई को उन्होंने सड़क पे ज़मीन पे बिठाया हुआ है। 2 दिन तक तो उन्होंने ना उसको पानी तक नहीं पीने दिया। हुँ। हमें यही लगा है कि शायद क्योंकि ये अपनी बहन को सेव करना चाहता था, ठीक है। उसकी गलती यही है कि उसने उसको सेव क्यों किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ उज़्मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़्मा। लाहौर बिलालगंज का ये वाक़या है कि एक शादी की जाती है बहन की उसकी मर्ज़ी के मुताबिक और दोनों एक-दूसरे को लड़की-लड़का पसंद करते हैं, तो फिर माँ-बाप भी अपनी औलाद से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती। उनकी जो ख़्वाहिशात होती हैं उनके आगे वालिदैन भी झुक जाते हैं। बच्ची की शादी करते हैं बड़े अरमानों के साथ और जब भी बेटी की शादी की जाती है तो पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाती है और बारात आती है, फिर हम दुआएँ देते हैं और आगे वालिदैन हाथ भी जोड़ते हैं, बेटी भी दे रहे होते हैं, फिर हाथ भी जोड़ते हैं कि हमारी बच्ची का ख़्याल रखिएगा। और कुछ अरसा के बाद फिर वही मोहब्बत जो है वो नफ़रत में बदलती है और बेटी जो इनकी है मेरे साथ बेबस एक वालदा और उनकी 2 बहनें मौजूद हैं। ज़ीनत नाम है उनका, ज़ीनत फ़ातिमा, वो अब इस दुनिया में नहीं रहीं। उनके साथ क्या किया उनके अपने ही शौहर ने, जो उनको बड़ी ही मोहब्बत से ब्याह के बड़े उनको ख्वाब आँखों में सजाए हुए ले गया था और उसके साथ फिर क्या हुआ, लेकिन साथ-साथ फिर ज़ीनत का भाई और वो दोनों जो हैं वो इस दुनिया से अब जा चुके हैं, दुनिया में नहीं। उनके साथ ऐसा क्या हुआ, आइए जानते हैं वालदा से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। माँ जी, मुझे ये बताएँ, आपने शादी की, शादी से पहले दोनों लड़की-लड़का एक-दूसरे को पसंद करते थे। आपने पर्सनल कोई ज़ाती तौर पे इन्वेस्टिगेशन की? नहीं, कोई भी नहीं की, इसीलिए वो बेटी हमारी कहती थी कि वो मुझे पसंद है, तुम मेरी शादी कर दो। जी। हमने फिर उसकी शादी कर दी। शादी करने के बाद कुछ अर्सा वो उनके पास रही है, मगर ये हमें मालूम नहीं था कि ये मंशियात का कारोबार करता है। अच्छा। हमने पूछा तो कहते थे मैं एसी का काम करता हूँ, जी। मेरा तो ये कारोबार है। मगर हमें बाद में पता लगा कि ये मंशियात फरोश है और मंशियात का कारोबार करता है और साथ में उसने मेरे बेटे को भी जो सा था ना, उसने कहा था कि ये मेरे साथ मिलके काम कर, मगर उसका भेती था, जैसे कहते हैं ना कि किसी का वो भेती हो जाता है बंदा, तो वो कहते हैं अब अगर उसको हम जिंदा रहा तो हम इसको मार देंगे तो ये हमारा बात आगे चलेगी नहीं। बेटी भी मेरी ऐसी भेती थी उसकी, तो इस वजह से उनको उन्होंने ज़्यादा उसके साथ वो किया है कि ताकि ना ये दुनिया में रहेंगे और ना ही हमारी आगे से बात चलाएँगे और ना ही हमारा ये बात कहीं फैलेगी, किसी को नहीं लगेगा पता कि हम ये बॉर्डर बेचते हैं। जी। उनको काफ़ी इस्तेमाल किया उन्होंने, मगर ये जब उनसे अलहदा हो गए तो उन्होंने कहा अब ये निकल गए बाहर हमारे पास से, तो ये इन्होंने फिर जो है ना ज़रूर करना है कि भई किसी पुलिस को या किसी को इत्तला करें, मगर उन्होंने इस जगह छोड़ा ही नहीं कि वो किसी को इत्तला करें और किसी को कुछ कहें। और इसी चीज़ के लिए हम बड़े परेशान हैं कि हमारे बच्चों को उन्होंने मार दिया और बहुत बेदर्दी से मारा उन्होंने कि गला बाँध के, रस्सी बाँध के हाथों में पीछे करके हाथ रस्सी बाँधी है, पाँव में रस्सी बाँधी है, गले में रस्सी बाँधी है और बहुत बेदर्दी करके सीने पे पता नहीं टॉर्चर किया काफ़ी ज़्यादा। बस उसके कुछ साँस बच गए थे जिसमें वो उसने मेरे भाई को बयान दिया, क्योंकि मैं तो घर में थी ही नहीं। मैं तो अपनी बेटी की तरफ गई थी, ज़ाहिर है माँ-बाप कहीं चले जाते हैं ना घर से। बस उनको ये था कि भी घर में से ये जाए, घर से निकल कर हम पीछे ये काम करें। क्योंकि पहले मैं घर में सिलाई वगैरह करती थी, मेरे बच्चे ने कहा अम्मी तुम सिलाई वगैरह मत करो, अब कोई ज़रूरत नहीं सिलाई करने की, तो अब आराम से काम करो, अब तुम्हारा अब आराम करने के दिन है। कितना अरसा आपकी बेटी की शादी रही और शादी के कितने अरसे के बाद उसने मारना-पीटना शुरू किया?
ये उसने तकरीबन 8-9 साल शादी रही है उसकी। बस वो उसके साथ रहती रही है और हमें पता नहीं था कि वो बेटी ने उसके साथ मोहब्बत की शादी थी उसकी। वो उसने मारपीट की, हमने सुन वो आपको बताती नहीं थी कि सब कहेंगे कि आपने खुद ही पसंद किया था तो अब हम आपका साथ नहीं दे रहे, वो डर से शायद आपको ना बताती हो। हाँ जी, उसने डर से नहीं, उसने अपने बहनों को बताया कि मेरे साथ ये ज़्यादतियाँ करता है, बहुत ज़्यादा ज़्यादती करता है। एक दफ़ा उसने उसको नशे के ऊपर उसी ने लगाया, उसको लगता है कहीं नशा उसको लग जाएगा तो ये ना फिर हमारे पास से जाएगी नहीं, और वो इसी वजह से हमारे पास से जा मतलब रहती नहीं थी। फिर उसने आखिर दिल में तैयार कर लिया कि मैंने अब इसके पास नहीं जाना है। बस ये मेरा बेटा जो छीन के ले गया है मुझसे ना, तो ये मेरा बेटा मुझे वापस कर दे। और बेटे के वापस लेते ही ना उसने उसकी जान ले ली। उसने कहा ना ही दुनिया में होगी ना बेटा वापस करेंगे इसको। यानी कि ऐसे वो उसके जो कौन से राज थे जो वो बताना चाहती थी जिसकी वजह से वो उसके जान का दुश्मन बन गया। बेटा उनका कितने साल का था? बेटा उनका 6 साल का, तब 7 साल का हो गया है। जी। तो वो बस राज यही थे ना, ये पाउडर वगैरह जहाँ से खरीद कर लेकर आता था, तो वो मेरे बेटे को भी पता था इस बात का, और वो मेरी बेटी को भी पता था। ज़ाहिर है जब एक इंसान किसी जगह से को खरीद कर लेकर आता है और उनको पता हो हर चीज़ का, तो वो उनको खतरा था ये कहीं हमारे खिलाफ उसको इत्तला ना कर दे, इसलिए दोनों को उन्होंने मार दिया। जी। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी बहन वालेकुम। सबसे छोटी थी? जी छोटी थी, सबसे छोटी? छोटी से बड़ी थी, यानी कि वो यानी कि उनसे 6वें नंबर छोटी। पे थी। अच्छा। कितना आपका बहनों का आपस में प्यार मोहब्बत थी? सबसे पहले वो लड़के जिसको पसंद करती थी आपको बताया या बड़ी बहन को? किसी आप को भी सबसे नहीं बड़ी हैं? बताया, नहीं मेरे से बड़ी एक और है, मैं दूसरे नंबर पे हूँ, छोटी बहन हूँ उसकी। जी। यानी कि जो फोत हुई है उससे बड़ी हूँ मैं, और मेरी जो सिस्टर है ना उसने किसी को भी कुछ नहीं बताया। अच्छा। फिर अम्मी को ही बताया, इन्होंने शादी करवा दी आहिस्ता आहिस्ता, फिर हम सबको पता चला, हम फिर उसकी खुशी में खुश थे। ठीक है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसने बताना शुरू किया कि ये इस तरह का है, इनका कारोबार ऐसा है, और मैं पछता रही हूँ उससे शादी करके, मुझे इसका कारोबार का पता नहीं था। फिर उसके घर में अल्लाह ताला ने बेटा दे दिया। उसके बाद उसने सोचा अच्छा। कि चलो मैं खुश रह जाऊंगी, शायद ये संवर जाए, लेकिन वो संवरा नहीं, वो बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। अपनी जिद पे अड़ा ही रहा कि मैंने यही कारोबार करना है, बल्कि तुम भी मेरा इसमें साथ दो। अच्छा। उसमें इसने साथ नहीं दिया और अम्मी के घर में आ गई 4 माह पहले। उसके बाद इसने आके यही जिद लगाई रखी कि तुम मेरे साथ आओ और मेरे साथ काम करो, मैं तुम्हें बच्चा भी दूंगा। उसने कहा नहीं, मैंने अपना बच्चा लेना है और मैंने तुम्हारे साथ नहीं रहना। इसी वजह से उसने आके घर में इनको दोनों बहन भाइयों को मार दिया। यानी कि क्योंकि दोनों बच्चा इनके पास ही था पहले जब ये नहीं, वहां से आई हैं? उन्होंने छीन लिया था उससे। अच्छा, बच्चा छीन के जी, फिर उनको भेज दिया। वो ये चाहते थे कि उनका जो धंधा करते हैं उसमें ये भी मुलव्वस हो, हमारा मुलव्वस हो, साथ दे। हाँ, क्योंकि वो उनकी भेदी हो गई थी। जी। दोनों मेरे बहन भाई उनके राजदार थे, उनको पता चल गया था कि वो क्या करते हैं, कहाँ से लेते हैं, किधर बेचते हैं, और हर चीज़ का उसको पता था। उनको अब खतरा था अपनी जान का कि अगर इनने किसी को बता दिया तो हम पकड़े ना जाएं। कैसे उसने आके बड़ी बेदर्दी से दोनों बहन भाइयों को जो है ना इस दुनिया से रुखसत किया? किस तरह आया? आप सारे लोग कहाँ थे? हम अपने अपने घर थे, सब शादीशुदा हैं, अपने अपने ठीक घर है। में थे हम सब। ठीक है। वो वालदा के घर थी? जी, वालदा के घर में थे। अच्छा, ये किस बहाने से घर में आए हैं? सुलह के बहाने से आए। ठीक है। जी, फिर आगे उन्होंने सबसे पहले आपके भाई को या आपकी बहन को मारा? अब ये तो अल्लाह बेहतर जानता है पहले किसको मारा, लेकिन भाई अच्छा। हमें बार भाई का पता चला, दूसरे दिन हमने सिस्टर का पता चला था। यानी कि सिस्टर का पता ही नहीं था वो कहाँ पे है? आपको इस नहीं, बात का नहीं हमने पता था? सोचा कि शायद वो अपने शौहर के साथ चली गई। तो भाई का नहीं पता था कि उसने इसके साथ तो किसी की दुश्मनी भी नहीं है, तो इसको कौन इस तरह कर सकता है? बस हमें शक था कि वो धमकियाँ देता है, क्योंकि भाई बताया करता था सबको कि ये धमकियाँ मुझे देता है, मैं इसलिए उनके पास नहीं जाता और इसलिए सफियान को घर भी नहीं आने देता, जी। इसलिए उसने आके उसको मारा है। कहाँ तक केस पहुंचा है? क्या कह रही है अदालत? अभी तक आपको इंसाफ मिला है या नहीं? बिल्कुल इंसाफ नहीं मिला। वो यही कहते हैं, कभी जज नहीं होता, कभी वकील नहीं होता है। अब वो बहाने पे बहाना तारीख दे देते हैं, इस तारीख को आना, फलाना तारीख को आना, लेकिन अब जो उनसे ना हमसे अब सब्र नहीं हो रहा, क्योंकि एक मुलजिम उसमें से निकल गया और एक हमारा बेनोई वो रह गया। अब हमें ये डर है कि अगर वो भी निकल गया तो हम लोगों की किसी को भी वो मार सकता है आके। जी। आप बताइएगा कि आपकी बहन जब पूरा दिन नहीं मिली, जी, किस तरह से ढूंढा आप लोगों ने? यानी कि आपने फोन किया फोन भी उसको? किया, बहुत ढूंढा भी, घर में तो जाने नहीं दे रहे थे, पुलिस वालों ने चाबी ले ली थी अच्छा, तीनों भाइयों आपके को। घर की? हमारे घर की क्या, हमें दे दो, अब आपने अंदर नहीं जाना। फिर? और तीनों भाइयों को उन्होंने पकड़ लिया था और छोटे भाई को कह रहे थे कि आपने मारा। ठीक है। बताओ कितने लोग थे तुम्हारे साथ। हम्म, मैं जब घर देखने गई हूँ तो मेरे भाई को उन्होंने सड़क पे जमीन पे बिठाया हुआ था, अच्छा।
मैंने कहा छोड़ दो, उन्होंने नहीं छोड़ा। हम्म, उसी को ही कह रहे हैं कि बताओ कितने आदमी थे, कैसे मारा है। हम्म। बहुत पूछा कि बताओ कहाँ है, छोटी बहन का पता चल जाए, नहीं पता चला। अच्छा, आपका पता ही नहीं चल रहा कि बहन कहाँ, और वो उसी घर में ही पड़ी घर हुई में है। ही थी। हम ठीक लोगों है। से तो उन्होंने घर के लोग की चाबियां ले ली थी कि आपने नहीं जाना है। हम्म, अम्मी मेरे घर थी और भाई जो है उनको थाने में रखा हुआ था उन्होंने। हम्म। छोटे भाई को तो बहुत उन्होंने टॉर्चर किया है। 2 ठीक है। दिन तक तो उन्होंने उसको पानी तक नहीं पीने दिया। हम्म, हमें यही लगा है कि शायद इसको कुछ नहीं खाने दे रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, पास रखा हुआ है, शायद इसकी तबीयत खराब हुई है। हम्म। उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस लेके आए। हमने कहा क्या हुआ, भाई को कुछ हो गया? अच्छा, कह रहे नहीं, ऊपर तो एक और लाश पड़ी हुई है। अच्छा। बस फिर कुछ समझ नहीं आया। वो आपकी बहन थी, फिर कुछ समझ जीनत नहीं। फातिमा? हाँ जी। किस उन्होंने- हालत में मिली वो? उसके गले पे दुपट्टा बंधा हुआ था, उसकी जिस्म की सारी हड्डियां टूट चुकी थी। जी। अभी तो रात से भाई को देख के सब्र नहीं आ रहा था। सुबह पता चला कि बहन को भी मार गए हुए हैं वो। दोनों इकट्ठे जनाजे गए थे? इकट्ठे गए थे। 3 दिन तक तो उन्होंने उनको भी नहीं दिया, कभी पोस्टमार्टम करना है, सर्द खाने में रखना है। एक तो मेरा भाई मर गया, ऊपर से दूसरे भाइयों को भी नहीं दे रहे थे। उनके ऊपर ब्लेम कर रहे थे कि बताओ किसके साथ मारा है, तुमने मारा है, क्यों मारा है, कितने आदमी थे। फिर पता कैसे चला? भाई जो मेरा बाहर निकला हुआ था, जहाँ जहाँ गया था पुलिस वालों ने जाके इन्वेस्टिगेशन की है, किस जगह पे गया, कौन से रोड पे गया, कहाँ से उसने खाना लिया, सब जगह इन्वेस्टिगेशन करके मुश्किल 3रे दिन छोड़ा है उन्होंने इनको। अच्छा, फिर असली मुलजम का पता चल गया? वो तो हमने पहले ही दरखास्त में लिखवाया था कि हमें सफियान पे शक है। अच्छा। फिर भी उन्होंने इनको नहीं छोड़ा, फिर भी नहीं कोई ब्लेम कर रहे थे। जीनत फातिमा और तालिब हुसैन जी, दोनों मोहम्मद इकट्ठे, तालिब। दोनों में इतना प्यार था कि वो दोनों इकट्ठे ही रहते थे। जब यानी कि वो उसके साथ अगर कोई मारपीट करता था तो ये भाग के जाते थे आपके भाई? हाँ जी, ये इसको मारा ही उसने इसीलिए है क्योंकि ये अपनी बहन को सेव करना चाहता था। ठीक है। उसकी गलती यही है कि उसने उसको सेव क्यों किया। ठीक। सेव कर रहा था कि मेरी बहन गलत हाथों में ना जाए। अब जो होना था हो गया है, अब मैं उसे जाने नहीं दूंगा और उसको घर भी नहीं आने दूंगा। पता नहीं उसने कैसे किया, क्या किया, हम तो नहीं थे। बस वो दोनों बहन भाई घर में थे? सिर्फ वो दोनों घर थे। रात का टाइम था? असर का टाइम था। अच्छा, तो उस टाइम यानी कि इकट्ठे तो नहीं होंगे, पता नहीं अब वो कौन से कमरे में थी? नीचे वाले पोर्शन में, सबसे नीचे वाला अम्मी का पोर्शन था, ठीक उसके है। ऊपर भाई का, ठीक है। उससे 3रे पोर्शन पे बहन थी। ठीक है। हाँ जी, तो अपने अपने रूम में ही दोनों को मारा हुआ था। ठीक है। क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से? मैं यही कहना चाहूंगी कि सफियान ने जैसा मेरे बहन भाइयों के साथ किया उसे सख्त सजा मिले, सजाए मौत मिले उसे। उम्र कैद तो गवारा ही नहीं ऐसी चीज के लिए। जैसे उसने मेरे बहन भाइयों के साथ किया, मेरी बहन की हड्डियां तोड़ी, उसके गले में रस्सी बांधी, जितनी तकलीफ मेरे भाई को हुई उससे कई गुना ज्यादा उसको तकलीफ होनी चाहिए। जी नाजरीन, अगर देखें तो इनके हाथ में एक तस्वीर है जिसमें जीनत फातिमा और तालिब हुसैन दोनों हैं और बड़ा दोनों मुस्कुरा रहे हैं और बड़ी प्यारी फोटो। अगर माँ जी के हाथ में देखी जाए तो ये जीनत फातिमा का बेटा है छोटा सा जो उनके साथ है और चेहरे पे एक मासूमियत है और उसे नहीं पता था कि जो उसी एक मोहब्बत है वही एक दिन जो है ना उसकी जान की दुश्मन बन जाएगी। जिस शख्स से वो इतना प्यार करती थी वही जो है ना उसकी जान का दुश्मन होगा। दोनों बहन भाइयों को बड़ी बेदर्दी के साथ उसने जुल्म और सितम किए और बड़े मासूम से भाई हैं तालिब हुसैन अगर देखा जाए तो हमारे इदारे जो भी हैं और जो केस इसको डील कर रहे हैं जज साहिबान, जो गरीब लोग होते हैं उनकी रसाई उन तक ही होती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो करती है उन तक और अदालत तक के वो इंसाफ करे। और एक माँ के 2 लखते जिगर, जवान बेटा और जवान बेटी, तालिब हुसैन की भी शादी भी नहीं हुई थी और किस तरीके से उनके साथ जुल्म हुआ वो अल्लाह उस दिन बेहतर जानते हैं और अल्लाह को ही पता है कि जितना उन दोनों ने जुल्म था। भाई इनके से बात करते हैं जिन्होंने वो अपनी आंखों से मंजर देखा और फिर किस तरह से वो खुद भी इसका शिकार हुए। थैंक यू सो मच। एक कमेंट कीजिएगा और इस नियत से वीडियो को आगे शेयर कर दीजिएगा कि इनको इंसाफ मिल सके। अल्लाह हाफिज़।